कोरोना वायरस का रिकवरी रेट जो है वो तकरीबन 95% यानी कि 95% है। तो फिर इतना ज़्यादा हाइप क्यों है? ये एक सवाल मैंने जो है सवाल था। भाई मुझे नहीं पता, ये तो आप मीडिया वालों से पूछें, ये तो आप दुनिया वालों से सवाल का जवाब पूछें कि अगर इन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इन्हीं की रिपोर्ट और टेस्ट के मुताबिक रिकवरी रेट कोरोना वायरस के मरीज का 95% है और खाली 5% चांस है कि कोई मरेगा, अकॉर्डिंग टू इनकी रिपोर्ट भाई, ठीक है, इनके टेस्ट वगैरह के। तो और जो सवाल मुझ तक आया 95%, तो भाई आपसे ही मैं ये सवाल रिवर्स करता हूँ कि आप ये फिर इनसे पूछो कि 95% रेट के हिसाब से फिर ये इतना क्यों है, इतना हाइप? या तो मैं समझता हूँ या तो इसकी वजह ये है कि भाई मे भी ये दुरुस्त ना हो, या ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये तो दुरुस्त हो लेकिन वो जो 5% वाला रिकवरी रेट के जो वो जो पेशेंट है वो इसको जो मल्टीप्लाई करते होंगे जो कोरोना वायरस को, ये जो चेन रिएक्शन बनता हुआ ये सोसाइटी में स्प्रेड कर रहा है, इससे बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि शायद लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है कि उन मरीजों को, जैसे हम रेजिडेंट इवल टाइप के गेम्स नहीं थे, रेजिडेंट इवल हो गया या ज़ोंबी के गेम आपने अगर खेले हो, तो उसमें क्या होता है कि एक जो मरीज होता है और फिर उसके अंदर क्या है कि वो जब एक ज़ोंबी किसी को काट लेता है तो वो उस ज़ोंबी में भी चला जाता है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि फिर उन ज़ोंबियों को पकड़ के एक जगह बंद कर दिया जाए, या कोई ज़ोंबी दिखे तो उसको ठा करके शूट कर दिया जाए। तो इस तरह की अगर सिचुएशन को अगर हम देखें तो फिर ये समझ में आता है कि ये जो हाइप है वो एक खौफ और डर है, ठीक है। और डर और खौफ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो अब हर कोई मतलब नफसियाती होता जा रहा है तकरीबन, देखा जाए जिस तरीके का नफसियाती कि भाई अगर किसी ने कोई हाथ मिलाने आएगा ना अस्सलाम वालेकुम, तो वो हाथ नहीं भाई मुझे नहीं मिलाना। अगर कहीं पे कोई हाथ उसने लगा दिया चीज़ पे तो डर के मारे घबराहट के वो अपने हाथों को धोएगा और अगले से डरेगा इतना ज़्यादा कि बल्कि अगर वो सड़क से भी गुजर रहा है और बराबर में कोई बंदा भी गुजर गया उसके पास से, तो वो उससे भी दूर, भाई साय से भी दूर हट जाए, मुझे कोरोना ना चढ़ जाए। तो अब इस हवाले से मैं समझता हूँ फिर वो उस कम रेट की जो रिकवरी रेट भी अगर मतलब इतना सक्सेसफुल अगर है, तो फिर खौफ की वजह और इतना हाइप की वजह ये डर और खौफ ही हो सकता है। और तो इसकी अलावा मैं क्या समझूँ, इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है कि लोगों में इतना हाइप है? बाकी खौफ जो आप जिस तरीके से हमारी न्यूज़ नहीं होती, खबरें जिस तरह चलती हैं दुनिया भर में, खासतौर पर पाकिस्तान में जिस तरह ये लोग खबरें चलाते हैं, तो आज ये हो गया, वहाँ पे इतने मर गए, आज पे इतना हलाक हो गए, फिर खौफनाक आवाज़ों के साथ जो खबरों की रिकॉर्डिंग की जाती है और खौफनाक तरीक़ों से जो खबर सुनाई जाती है। तो लेकिन जब आप सड़क पे निकलते हो बाहर तो आपको लगता है यार कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जब आप खबरों को देखो तो आपको लगता है पूरा मुल्क जो हिला हुआ है, पूरा मुल्क जो है ना वो ऐसे हिल रहा है जैसे आप किसी कटोरे के अंदर ना वो आलू टमाटर रख के उसको, वो नहीं होता मसाले चाट वाला, उसमें मसाला मिला के हिला रहा हो तेज तेज, तो इस तरह से मुल्क हिल रहा है, वो ऐसा लगता है। निकलोगे तो आपको नॉर्मल लगेगा। तो मुझे नहीं पता इस पर कितना सच मीडिया वाले शामिल कर रहे हैं, कितना झूठ शामिल कर रहे हैं, ये आप मीडिया वालों से आके पूछो, उनसे पूछो कि हाइप कितना है और सच कितना है, बिकॉज आपको पता है हमारे मीडिया का हाल क्या है और सच और झूठ का क्या रेशो है।